वादा जो किया है तुझे, वादा जो किया है तुझे, वादा निभाऊंगा। मैं तो वादा निभाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है, बाबू हो या बहनी। तो दोस्तों प्लीज यार इस क्लास को देख के और सीख के जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो गाना अभी गाया हूँ ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। आप लोगों को याद भी होगा, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ये गाना पूरा याद होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये सब गाना आप कभी भी याद कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये चीज आप लोगों को जरूरी है। हाँ दोस्तों, मैथ का मैं क्लास लेके आ चुका हूँ। हाँ दोस्तों, बेसिक के साथ क्यूब रूट सिखाने वाला हूँ मेरे बाबू बहनी भैया, जो भी हो देख रहे हो ना। घनमूल में आप सभी को सिखाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी को मैं ट्रिक से सिखाने वाला हूँ क्यूब रूट निकालना। हाँ दोस्तों, घनमूल निकालना। दोस्तों साथ में बेसिक, दोस्तों बेसिक से मैं बताने वाला हूँ, वो भी गुणनखंड के थ्रू आप लोग कैसे निकाल सकते हो। ठीक ना, अभाज्य संख्याओं के द्वारा। ठीक ना, गुणनखंड क्या है, एक बेसिक जरिया होता है। क्या होता है, एक बेसिक जरिया होता है क्यूब रूट निकालने का। ठीक ना, तो साथ में आप लोग ट्रिक सीखने वाले हो और साथ में गुणनखंड के थ्रू निकालने वाले हो, तो आप लोगों को ये दोनों चीज जरूरी है। तो दोस्तों मैं ट्रिक से बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर्स, इतने नंबर्स दिए गए हैं, इतने नंबर्स का आप लोग बहुत ही आसानी से, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों हम लोग निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पर इतने अंक दिया हूं मैं निकालना। ठीक ना दोस्तों, आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, साथ में सबसे पहले आप लोगों को ए याद करा दे रहा हूं। ठीक ना, सबसे पहले आप लोगों को याद करना जरूरी है 1 से लेके 20 तक। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ए याद कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का क्यूब कितना है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। 7 का क्यूब 343 होगा। हाँ दोस्तों, 8 का क्यूब 512 होगा। 9 का क्यूब 729 होगा। 10 का 1000 होगा। 11 का 1331 होगा। 12 का 1728 होगा। 13 का 2197 होगा। 14 का 2744 होगा। 15 का क्यूब 3375 होगा। 16 का क्यूब 4096 होगा। और 17 का क्यूब 4913 होगा। यहाँ पर 18 का क्यूब 5832 होगा। और यहाँ पर 19 का क्यूब 6859 होगा। उसके बाद 20 का क्यूब 8000 पूरा होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को घनमूल यानी कि क्यूब रूट लर्न कर लेना है 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1 to 20। ठीक ना, चलिए दोस्तों हम लोग बेसिक से निकालना सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले से आप लोगों को बता दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोगों को मैं बेसिक से तो बता ही रहा हूं, प्लस आप लोगों को इसमें मैं आप सभी को क्या करूंगा, गुणन, हाँ दोस्तों गुणनखंड सिखाने वाला हूं। गुणनखंड के अभाज्य संख्याओं के थ्रू बताने वाला हूं। हाँ दोस्तों, अभाज्य अभाज्य संख्याओं के द्वारा आप लोग सीखने वाले हो। दोस्तों यहाँ पर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, क्या होते हैं 2 से लेके, ठीक ना, अनंत तक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं के थ्रू सबसे पहले क्या निकालने वाले, घनमूल। गुणन खंड के थ्रू हम लोग सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। हाँ दोस्तों ट्रिक, हाँ दोस्तों आप लोगों को ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ठीक ना, आप लोगों को ट्रिक से आप लोग निकाल देंगे इन सारे का। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को 1 से लेके 20 तक क्यूब याद है तो आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हो, जो भी नंबर मैंने यहाँ पर दिया। ठीक ना, तो चलिए हम दोस्तों हम लोग बेसिक से सीखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से निकालना सीखने वाले हैं, तो तब जाके हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। पहले बेसिक से तब ट्रिक से, तो ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से घनमूल निकालेंगे, तो गुणनखंड के अभाज्य संख्याओं से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 216 दिया है, तो 216 किसका है, 216 किसका है, यहाँ पर आप लोग देख सकोगे, अगर याद है तो 6 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, ये 6 का है तो 6 लाना है ना। तो चलिए हम लोग एक बार चेक करते हैं 6 आता है कि नहीं। तो हम लोग 216 का हम लोगों को निकालना है। तो 216 यानी कि पहले 2 से, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिससे हम लोग निकालेंगे। तो 2 से हम लोग पहले काटेंगे, तो 2 दहाइयम 20 होगा। ठीक ना दोस्तों, उसके बाद 2 आठे 16 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 पाँचे 10 होगा। उसके बाद 2 चौक 8 होगा।
उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 से फिर काटेंगे, क्या होगा, 2 दूना 4 होगा। कितना होगा, 2 दूना 4 होगा। उसके बाद 2 साते 14 होगा। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक ना। हम लोग 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितना होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 अक्कम 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 216 लिखेंगे। बराबर में हम लोग क्या करेंगे, जितना बार है दोस्तों, एक एक गुड़ा, दो दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, फिर उसके बाद 3 गुड़े, उसके बाद 3 गुड़े, 3 गुड़े, यहाँ पर 3 बारे है, 3 बारे है। तो दोस्तों क्या होता है, घनमूल का रूल होता है कि हमेशा 3 3 नंबर लेता है, ठीक ना। 3 नंबर का जोड़ा होता है, ठीक ना दोस्तों, जोड़ा, ठीक ना। 3 नंबर का क्या होता है, जोड़ा होता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुड़े 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 गुड़े 3 हो जाएगा 6, इस प्रकार से हो जाएगा। 2 3 6, तो यहाँ पर 6 आया है। तो हम लोग इस तरीके से पता कर लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बेसिक गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के थ्रू निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब 512 किसका है, 512 आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करोगे तो 8 का है, तो यहाँ पर सर्च कर लिए। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में है तो आप लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जल्दी से बता दोगे कि ए भैया किसका है, ए है कि किसका, 8 का है। तो आप लोग जल्दी से बता दोगे। तो दोस्तों एक चीज मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप लोग, क्या होता है, ये क्या है, मतलब यहाँ पर मैंने अगर लिख दिया किसी भी नंबर के ऊपर, मैंने यहाँ पर जैसे 5 हुआ तो 5 के ऊपर मैंने 3 लिखा है, तो इसे बोलेंगे क्या, तो इसे बोला जाता है हिंदी में घात। हाँ दोस्तों, इसे बोला जाता है घात। यानी कि अगर हम लोग ये इसे हिंदी में घात बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। हाँ दोस्तों, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, जैसे कि मतलब 5 के ऊपर घात 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 3 बार क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा करेंगे, 5 25 और 25 पच्चे 125। हाँ दोस्तों, 25 पच्चे 125, जैसे कि यहाँ पर 5 का क्यूब यहाँ पर दिया गया है 125। तो दोस्तों ये होता है बेसिक। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5 के ऊपर 2 दिया गया है और 5 के ऊपर 3 दिया गया है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, घात ही बोलेंगे। और इसको ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसे बेस बोले, इसमें भी बेस बोले, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घन। हाँ दोस्तों इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं। इसी को कहा गया, क्या कहा गया, इसी को बोला गया मूल। और इसमें भी मूल लगा गया, इसमें भी मूल लग गया, इसमें भी मूल लग गया। हाँ दोस्तों यही मेन है। 3 3 अगर किसी भी नंबर के ऊपर आ रहा है तो हम लोग इसे बोल देंगे घन मूल, यानी कि घन। और हम लोग क्या, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 2 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, वर्ग, यानी कि वर्गमूल। हाँ दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि हम लोग 6 लिखे, 6 के ऊपर 6 आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, घात ही बोलेंगे। लेकिन इसका रूल है, घात बोलोगे, बेस बोलोगे, 6 के पावर, यानी कि पावर भी बोलोगे, इसे पावर। हाँ दोस्तों, इसे पावर भी बोलेंगे, इसे बेस भी बोलेंगे, इसे घात भी बोलेंगे। तो दोस्तों कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर क्या है, कोई भी संख्या इस प्रकार से दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के पावर 2 दिया गया है, 2 बोल सकते हैं। अगर 2 दिया है तो डायरेक्ट बोल दो कि वर्ग है, क्या बोलोगे, इसे वर्ग बोलोगे। अगर 3 दिया है तो क्या बोलोगे, घन बोलोगे। अगर कोई अदर संख्या दिया है, जैसे 6 दे दिया, 6 के पावर 6 बोलोगे, यानी कि 6 का गुणा 6 बार करेंगे, ठीक ना। और अगर 7 दिया है, कोई भी नंबर दिया है, उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना हमने बेसिक जाना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं ट्रिक के द्वारा हम लोग इन सारे नंबरों का क्या, घनमूल निकालना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका निकालने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो इसमें
आप लोगों को सिंपल सा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इस प्रकार से नंबर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसके लास्ट वाले 3 संख्याओं का जोड़ा लेंगे। जैसे ही जोड़ा लेंगे तो इसमें लास्ट में देखेंगे 7 है, तो 7 हम लोग यहाँ से 1 से लेके देखेंगे, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में मिल गया, तो लास्ट में 7 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 समझ लेंगे। हम लोग बराबर में क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। 3 जैसे ही लिखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे 571। हाँ दोस्तों, हम लोग 571 अब चेक करेंगे 571 किस के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे 571, 517, 700 क्या है, 8 का जो क्यूब है 512 है, 9 का जो क्यूब है 729 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा यानी कि 700 और 500 के बीच में आ रहा है क्या, 571। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर ले लेंगे। छोटा वाला क्या है, 8 है, 9 वाला बड़ा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट देखेंगे इतना हो गया मेरे भाई। यहाँ पर यही हो गया इसका क्या, यहाँ पर इतने का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा मेरे बाबू। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग चेक करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग 3 नंबर ले लेंगे। इस प्रकार से 3 नंबर लिए और इसमें देखेंगे लास्ट किस में आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 8 आ रहा है लास्ट 2 में, तो बराबर 2 लिख दिए। उसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 हम लोग कर देंगे 12 का। हम लोग समझ जाएंगे 12 का कितना होता है मेरे बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं 12 का होता है कितना, 1728 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आगे चेक करेंगे, 3 संख्या इस प्रकार से लेंगे, 3 संख्याओं का जोड़ा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 चेक करेंगे कौन से रूट में है, कौन से क्यूब रूट में है। 5 के क्यूब रूट में है 5, यानी कि 5 का 125 होता है। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर 5 हम लोग ले लिए 5 को। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर 91 किस नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक ना। तो 91 हम लोग चेक करेंगे, 4 के और 5 के क्यूब के बीच में क्या आ रहा है, 4 का 64 और 5 का 125। तो हम लोग चेक करेंगे तो होगा क्या, इसके बीच में आ रहा है। तो छोटा कौन सा है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो क्या हो गया, 45 का बबुआ भैया बहनी, ये हो जाएगा क्यूब रूट। हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर संख्याओं को निकाल सकते हैं क्यूब रूट। आगे हम लोग निकाल लेते हैं 21,952 का चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्याओं का इस प्रकार से जोड़ा लेंगे। तो हम लोग 900 यानी कि इसमें 952 यानी कि 2 का हम लोग चेक करेंगे किस में आ रहा है, इसमें हम चेक करेंगे 2 आ रहा है लास्ट इसमें 512 में, यानी कि 8 का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का इस प्रकार 8 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 21 किसके बीच में आ रहा है, सिंपल सा 21 किसके बीच में आ रहा है। तो 21 आएगा किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में। यहाँ पर 2 का 8 हो गया, 3 का हो गया 27, यानी कि इसके ऊपर है, यानी कि हम लोग क्या समझ लेंगे, ऊपर, यानी कि 2 छोटा है, तो हम लोग 2 लिख देंगे। तो हम लोग 2 लिख देंगे, इसका 28 का होगा 21,952। तो दोस्तों आगे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर आगे चेक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 3 संख्याओं का लेंगे। तो 3 संख्याओं में लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 है, यानी कि 4 में 64 आ रहा है, यानी कि 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 के बीच में 4 का निकला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 इसमें हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों आगे हम लोग चेक करते जाएंगे तो देखेंगे कि 1441 किस संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक ना, क्यूब निकालने के बाद। तो हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1700 मेरे दोस्त, 1728 और 1331, यानी कि 11 और 12 के बीच में आ रहा है। क्या हो जाएगा, 11 और क्या हो रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 11। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 11। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11
114 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। 114 का क्या है ये? 114 का क्या है? 114 का है ये क्यूब रूट है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग निकालना सीखेंगे। आगे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 संख्या लेंगे, फिर 3 संख्या 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, 8 में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे 314 किसके बीच में आ रहा है? 314, 343 और 200 इसमें आ रहा है, यानी कि 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 6 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 68 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ट्रिक के थ्रू हम लोग लगाना सीखेंगे घनमूल, और बेसिक से मैंने बताया गुणनखंड के अभाज्य संख्याओं के थ्रू लगाएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा क्यूब रूट निकालना, बहुत आसानी से आप लोगों को आ चुका होगा घनमूल निकालना। तो दोस्तों चलिए ऐसे देखते रहिए और सीखते रहिए प्लीज़ यार। अगर आप लोगों को बेसिक से सीखना है तो प्लीज़ यार ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।